और हमारे बीच में ब्रदर नवल हैं और सिस्टर आए हुए हैं। पिछले दिनों में उन्होंने नहीं आ पाए थे और ख़ास करके जो लोग लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे उनके लिए हम रिपीट करना चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने एक सीरीज शुरू किया है, पता है आप सबको? यीशु कौन है। और सबसे पहला हमने क्या देखा था? यीशु मसीह जगत के ज्योति हैं। और पिछले संडे को हमने देखा था यीशु मसीह जीवन का रोटी हैं, हमारे आत्मिक जीवन का वो रोटी हैं। और आज हमें फिर से एक बार परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह दी है ताकि उनके बारे में हम जान सकें। और तीसरा पॉइंट क्या है आज का? यीशु भेड़ों का द्वार है। ये बहुत बड़ी बड़ी क्लेम है, बहुत बड़ी बड़ी दावा है जो कभी भी किसी ने आज तक मनुष्य के रूप में कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने ज्ञान की बातें बोले हो सकता है कि उन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी बातें बोले हो, लेकिन इस तरीके का बातें कि मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और किसी ने नहीं कहा। और उनकी दावा, उनकी बातें सत्य है। आकाश और धरती टल जाएंगे परंतु उनकी एक भी वचन नहीं टलेगा। और उन्होंने जो कहा है वो सच में वो हैं। और हमारे बीच में आज सिस्टर पुनीता हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आएंगे और जो हमारा मेन टेक्स्ट है, जो मुख्य अंश है जिसको आज हम मनन करेंगे, यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 से लेकर के 10 तक हिंदी में हम सब के लिए वो पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 1 से 10 तक इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उनका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दें। और जो यहाँ पर वचन उन्होंने पढ़ा है यूहन्ना 10 अध्याय 1 से लेकर के 10 तक जो हमने पढ़ा है, ये खास करके यहाँ पर 2 बातें हम देखते हैं। यीशु मसीह ने जो 7 आई एम जो क्लेम किए हैं, मैं हूँ जो है, उसमें से 2 बातें हम देखते हैं। यदि प्रभु चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट, इसी अंश में ही है वो बातें। लेकिन आज के लिए हम क्या देखने जा रहे हैं? यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, बार बार जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने एक चीज नोटिस किया। 1 से लेकर के जो सिस्टर ने पढ़ा है 10 तक, इसके बीच में कम से कम 7 बार भेड़ों का जो शब्द आता है, भेड़ों का जो शब्द है ना, शीप का, वो 7 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस भेड़ के बारे में भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन में भेड़ों के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ इस अंश में हम 3 मुख्य बात को देखते हैं। भेड़ के बारे में,
चरवाहा के बारे में और भेड़ों के द्वार के बारे में। आज जो बातें हम देखने जा रहे हैं वो है भेड़ों का द्वार। अगले बार हम देखेंगे कि यीशु मसीह अच्छा सच्चा चरवाहा है। लेकिन भेड़ के द्वार को जानने से पहले, चरवाहा को जानने से पहले, मैं कौन हूं? एक भेड़ हूं, मैं एक शीप हूं। मैं भी अपने आप को बखूबी जानना चाहिए। अगर मैं अपने आप को जान पाऊंगा तो मैं चरवाहा के बारे में भी जान पाऊंगा और भेड़ के द्वार के बारे में भी जान पाऊंगा। तो इसीलिए मैं जब इसको पढ़ रहा था कि बार बार भेड़ों के बारे में, आप भी जब घर में इसको देखेंगे कलरफुल कलर पेंसिल में उसको मार्क करें ताकि आप बार बार देख सकते हैं कि कैसा फ्रीक्वेंटली बार एक शब्द आ रहा है। और इसमें लगभग मेरे हिंदी बाइबल में तो 7 बार है, अंग्रेजी में मुझे नहीं पता कितने बार है, वह चेक कर लेना, बट हम यहाँ देख सकते हैं 7 बार यीशु मसीह भेड़ों के बारे में वो शब्द लिखा गया। जब ये बात बार बार आ रहा है, निस्संदेह इसमें कुछ महत्व है। क्यों यीशु मसीह ने बार बार भेड़ों के बारे में, भेड़ के बारे में बताते हैं? पूरी एंटायर बाइबल आप देखो, जो मसीह लोग हैं, इवन इजराइल के लोगों को भी कई बार इसके साथ सिंबलाइज किया गया है कि, और परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में दिखाया गया, दर्शाया गया है। और लोगों को, चाहे वो यहूदी लोग हो, चाहे वो मसीह लोग हो, बार बार वचन में एक भेड़ के साथ तुलना किया गया है। बाकी और किसी जानवर के साथ क्यों नहीं किया गया? और आखिर और अंत में तो हम देखते हैं, उस वचन को भी हम पढ़ लेंगे बाद में, कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, लिखा गया है ना। और बार बार शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित तक, बार बार हम इस भेड़ शब्द को देखते हैं। तो यहाँ जब भेड़ शब्द आता है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो गुण इसमें क्या है, क्या खूबी है, जो बाइबल हमें बार बार बताता है। तो कुछ समय के लिए हम इस पॉइंट को देखेंगे, फिर आगे को हम जाएंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं, जो भेड़ है ना, वो उसके पास मतलब सेंस नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। यानी कि किस दिशा में जाना है, किस गति में जाना है, कहाँ जाना है, उनको पता नहीं होता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। भेड़ों का ये खासियत है। इसमें कुछ बातें जो मिलेगा, जो मतलब हंसने वाली बातें होगा, कुछ बातें हैं जो हमको ऐसा लगेगा कि ये कितना ही मासूम है, कितना ही बेवकूफ़ है। और यही है जो यीशु मसीह परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम उस भेड़ की सदृश हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? उनको दिशा का अंदाजा नहीं होता है, उनको किधर जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता होता है। इसी में हम देखते हैं 10:4 को एक जन पढ़ेंगे झट से, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 4 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल देता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे होली, क्योंकि वह उसका सब पहचानती है। तो बीच में जो पार्ट है ना, उसमें क्या लिखा है कि तो उनके आगे आगे चलता है। इसमें क्या चीज है? वो कोई अगर आगे चलेगा तो उनके वो पीछे हो लेते हैं। और मैं कुछ इस चीज़ों को जब मैं सर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था किताबों से, मैंने एक चीज़ पाया कि एक विदेश में, यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा शीप शेफर्ड की बातें आप सुनते हैं, हजार उनके पास वो हॉर्स होते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ कि जो शेफर्ड लोग लंच के टाइम में कुछ खाना खा रहे थे और बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर में थी। और क्या होता है कि एक गलती से एक भेड़ क्या हो गया, ऊपर से गिर गया। तो जितने भी भेड़ हैं उन्होंने सोचा कि यही दिशा है, और सब एक एक करके क्या होते गए, गिरते गए। और जब तक वो लंच में उन लोग व्यस्त थे और खाना खा करके जब उल्टा देखे तो क्या हो रहा है, एक एक करके भेड़ क्या होते जा रहे हैं, पहाड़ की चोटी से गिरते जा रहे हैं। और लगभग 400 विदिन आधा घंटे के अंदर में या 10-15 मिनट के अंदर में 400 भेड़ खत्म हो गई। उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है। और कई बार मैं बचपन में भी जब मैं गांव में था उस समय जो भेड़ होते हैं ना, एक भेड़ अगर जा रहा है उसके आगे में अगर डंडा रख देंगे तो एक छलांग लगाएगा, फिर दूसरा छलांग लगाएगा, फिर डंडा आप खींच लो, पूरा लाइन बाय लाइन जितने भी सैकड़ों हैं, और डंडा ना होने के बाद भी वो क्या करेंगे, छलांग लगाते जाएंगे। बहुत ही मासूम जानवर है भेड़, और उनका दिशा का अंदाजा नहीं होता है, हम कहाँ जाएं, कैसे करें। और एक वचन अगर पढ़ेंगे मत्ती 9:36 को एक जन पढ़ें।
मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 9:36 को एक जन पढ़े, क्या लिखा है? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और रखी थी। यीशु मसीह तरस खाए उन लोगों को, बहुत बड़ी भीड़ को देख करके उनको किसके साथ तुलना करते हैं? अगेन हम देखते हैं भेड़ों के साथ तुलना करते हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं है, तितर बितर हैं। अब इस बात को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हम सच में अगुए होने के बाद भी हम बिना अगुए के थे। कई सारे भगवान या ईश्वर होने के बाद भी बिना ईश्वर के थे। हम अंधकार में हम भटके हुए थे, हमको नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है। और यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन करके वो आए और हमें एक नई गति, एक नई दिशा दिखाए। तो सबसे पहला खूबी हम क्या देखते हैं? खूबी बोले या कमी बोले इसको, कि उनको दिशा का अंदाजा नहीं होता है, कहीं भी वो चले जाएंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इनके अंदर में ना डिफेंसलेस होते हैं। डिफेंसलेस मतलब बाकी जितने भी जानवर हैं उन सारे जानवरों को आप देख सकते हैं, बकरी भी कभी कभी ना वो खड़े हो जाते हैं दोनों टांग में और डिफेंस करने लगते हैं। वो रक्षा मतलब अपने आप को रक्षाहीन है, यानी कि वो डिफेंसलेस है, वो कभी भी डिफेंस नहीं करेंगे। इसीलिए आसानी से जितने भी जो भेड़ियां हैं आते हैं और उनको क्या करते हैं? अटैक करेंगे। वो टस के मस नहीं होते हैं, वो रोकने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल वो रक्षाहीन है, डिफेंसलेस है। और इसीलिए कई बार जो भेड़िया है एक को खत्म करने के बाद दूसरा को खत्म करने के बाद तीसरा, ऐसा कई बार अगर शेफर्ड ने नहीं देख पाया, कईयों को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वो भागते नहीं है, डिफेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल लाचार होकर के एक ही जगह में वो सिमट जाते हैं। ये एक चीजें हम देखते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलता है? यीशु मसीह बोलते हैं जब कि हम सब क्या हैं? भेड़ हैं। और यीशु मसीह के बगैर जितने भी लोग हैं जो सुन भी रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बगैर हम भटके हुए हैं। और हम पर यीशु मसीह इल्जाम नहीं लगाते हैं, परंतु हम पर वो तरस खाते हैं। वो जानते हैं कि हम कितना लाचार हैं, वो जानते हैं कि हम दिशाहीन में भटके हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? इनके अंदर में रक्षाहीनता है, मतलब डिफेंसलेस है, ये कभी भी किसी को डिफेंस नहीं करते हैं। अगर लूका 6:29 पढ़ेंगे, लूका 6:29 जल्दी कोई एक जन निकाल के पढ़ें। लूका 6 उसका 29 में क्या लिखा गया है? जिनको मिल गया जल्दी पढ़ें। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, जो तेरी दोहत छीन ले उसको उठा लेने से भी ना रोके। तो वहां एग्रेसिव मूड दिखा रहे हैं या डिफेंसिव मूड दिखा रहे हैं? है ना, रक्षाहीनता। अगर कोई अपने गाल में एक चाटा लगाए तो उसको अटैक करो बोल करके यीशु मसीह नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि तुम भेड़ हो, भेड़ की सदृश हो तुम, इसीलिए क्या करो, एक गाल में कोई मारता है तो दूसरा गाल भी दिखा दो। कंप्लीटली हम मसीह लोगों को ये चरित्र, ये स्वभाव हमें शोभा देता है। और यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम एग्रेसिव ना हो, किसी पर आक्रमण ना करें, बदले की भावना हमारे अंदर में ना रहे, बल्कि रक्षाहीनता की तरह हम शांत रहें और कंप्लीटली हम शेफर्ड के ऊपर में, जो हमारा चरवाहा है, उनके ऊपर में हम समर्पित हो जाएं, ताकि वो हमको क्या करें? प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर वही बातें लिखा जाएगा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा दिखा देना। भेड़ के अंदर में और एक कमी हम देखते हैं, अगर भेड़ अगर गिर जाता है ना तो अपने आप में नहीं उठ नहीं पाता है। दोनों अगर पीठ के बल वो गिर गया तो अगर शेफर्ड टाइम में चरवाहा जाकर के उसकी मदद ना करेगा तो यूं ही वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। बस वही दोनों टांग और चारों पैर को ऊपर करके वो हिलता रहेगा या ऐसे शान पड़ा रहेगा, वो अपने आप में वो उठ नहीं पाता है। इसीलिए यशायाह अगर 40:11 पढ़ेंगे, क्या लिखा गया देखते हैं। यशायाह 40:11 निकालें। वहाँ के ये रहेगा और दूध लाने वाले धीरे धीरे ले चलेगा।
अंग्रेजी में ना उसमें दो शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ है, बॉसम और आर्म लिखा हुआ है। छाती में और अपने हाथों में, अपने बाजू में वो क्या करेगा, उठा लेगा। लेकिन इसमें हिंदी में लिखा है वह चरवाहे के नाए अपने झुंड को चराएगा। और ये जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार, ये है बसम में, अपने छाती में उठा के अंगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ दो चीज़ हम देखते हैं, अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे उसमें दो बात देखेंगे, छाती में, बसम में, और आर्म में, अपने बाजू में लेकर के जाते। कई बार आप पिक्चर भी देखे होंगे ना, कंधे में लेते हैं। और कई सारे हम गांव में भी देखते हैं, शेफर्ड जो चरवाहा है वो बच्चों को अपने कंधे में लेकर के आते हैं। अगर कोई गिर गया पीठ के बल में तो उठ नहीं सकता। एग्जैक्टली यही प्रभु आपसे और मुझसे भी देखते हैं। हम भी, अगर हम इतने लाचार थे कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, हम इतने लाचार हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ करके हमें उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अपने कंधे में लेने के लिए, अपने प्यार भरा हाथ से हमको, आपको और मुझे थामने के लिए उन्होंने स्वर्ग को छोड़ करके हमारे बीच में आ गया। संसार पाप का दलदल को दिखाता है और ऐसी जगह में हम फंसे हुए थे, हम लाचार थे, हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। इसीलिए इफिसियों 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, अभी मत पढ़ें, वहाँ लिखा गया है कि विश्वास से तुम्हारा प्रभु के अनुग्रह से क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। हम अपने आप में उठ नहीं सकते हैं, अपने आप में चल नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल लाचार हैं। और यीशु मसीह जब देखते हैं भेड़ों के अंदर में जो खूबी है, वो सेम बातें हम लोगों के अंदर में भी है। इसीलिए वो बोलते हैं हम भेड़ के सदृश हैं। चौथा चीज मैंने जो देखा है वो ये है, जो आप सब लिख रहे हैं, शायद आप सब लिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जो भेड़ है वो बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही इमोशनल मतलब बहुत ही भावुक होता है, और वो अपने चरवाहा की आवाज़ को सुन सकता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बाकी बकरी नहीं सुनता है, लेकिन भेड़ जो है उसके अंदर में एक शानदार खूबी है जो किसी और जानवर के अंदर में नहीं है। वो है क्या, वो अपनी चरवाहा की आवाज़ को पहचानता है। वो अपनी चरवाहा की आवाज़ को पहचानता है और बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है, भावुक होता है। उसी में हम वापस आएंगे, यूहन्ना 10 अध्याय में हम आएंगे, और 10 का 3 को कोई एक जन पढ़ सकते हैं क्या? क्या लिखा है देखो, 3 में लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो यीशु मसीह का भेड़ है वो अपने चरवाहा की आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं, और वो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और एक आज पढ़ेंगे, 27 में आ जाए एक बार, देखो क्या लिखा है, मिल गया आपको 10 का 27 में, पढ़ो एक बार। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरे क्या करते हैं, शब्द सुनते हैं और उन्हें मैं जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं, और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। भेड़ के अंदर में खूबसूरत एक क्वालिटी है। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे भेड़ों के जैसा, उनकी सदृश में आपको और मुझे चिन्हित करते हैं, और हम सब भेड़ की जैसा हैं। क्या क्वालिटी है, भेड़ एक्सपर्ट है फॉलो करने में, ठीक है। अगर राइट डायरेक्शन दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज वही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। दूसरी खूबी हम क्या सुनते हैं कि वो जानता है, भेड़ अपने चरवाहा को जानता है। बहुत भावुक एक इमोशनल एक रिलेशनशिप होता है। और तीसरा चीज़ है हम देखते हैं इसी आयत में कि वो पीछे पीछे होते हैं, बहुत ही निपुण होते हैं आवाज़ सुनने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में और पीछे पीछे चलने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि कुछ सोल्जर्स लोग फंस गए थे जंगल में और बहुत भूखे प्यासे थे, और जब देखे कि कुछ एक चरवाहे लोग हैं जो रात के समय में एक जगह में वो क्या कर रहे हैं, सारे भेड़ बकरी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश किया कि चलो एक दो हम क्या करते हैं, चोरी करके ले आते हैं ताकि हमको कुछ खाने के लिए मीट मिल जाए, क्योंकि भूखे प्यासे वो फंसे हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। और कई सारे भेड़ों को उन्होंने क्या किया,
कान पकड़ पकड़ के ले रहे थे। और तब वो जो चरवाहा है, जो मालिक है, उनको पता चल गया और फिर उन्होंने उनको रोका नहीं, कुछ नहीं बोले, उन्होंने आवाज़ लगाया और वो एक बहुत ही यूनिक आवाज़ था, ऐसा साउंड था। और उस चीज़ को कौन सुन लिया? भेड़ों ने सुन लिया, जो कुछ समय किसके पीछे हो लिए थे? सोल्जर के पीछे, है ना। और वो किस इरादा क्या था? खाने के लिए। और जब उन्होंने आवाज़ लगाया और नाम लेकर के पुकारा, वो दौड़ते हुए भागते हुए वो किसके पास रिटर्न आ गए? चरवाहा के पास हो गए। और सोल्जर सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। दैट इज वही एक बहुत ही खूबसूरत एक खूबी है जो भेड़ के अंदर में होता है। और यीशु मसीह भी तो वही बोलते हैं, आप और मैं भी तो भेड़ के सदृश हैं। आप और मैं भी तो यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं। आज यीशु मसीह के अलावा और आपको कोई भी शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कभी आप किसी के पास, मैं भी और कहीं फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों? हम वो यीशु मसीह के भेड़ हैं, उनकी आवाज़ को हम सुनते हैं और उनके पीछे पीछे हम चलते हैं। और यीशु मसीह के साथ एक गहरा हमारा क्या है? रिश्ता है। अगर मैं भेड़ नहीं हूँ तो मैं पराये के शब्द को सुनूंगा और कहीं भी मैं उलझन में चला सकता हूँ। 5 नंबर खूबी मैंने देखा है कि वो उसके अंदर में एक कमी है ये बात, यानी कि वो बहुत ही जल्दी मतलब डिसाइड नहीं कर पाता है। जो भेड़ है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मैंने शुरू से बताया कि दिशाहीन है ना उन लोग दिशा का निर्णय नहीं ले सकते हैं। कहीं भी बात होगा तो तुरंत क्या हो जाते हो? शटल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और उनको पता चला कि बिल्कुल बगल में साफ सुथरा पानी बह रहा है और यहाँ गंदा पानी है और सारे भेड़ों को लिया गया। सिर्फ 5-6 फीट की दूरी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर है, स्टिल वाटर है। लेकिन उन लोग वहाँ पर नहीं गए, बस उसी में उलझन में फंस गए। उनको पता नहीं चला कि हम साफ पानी में जाएं या गंदा पानी में। और सब के सब एक ही जगह में क्या हो गए? शटल हो गए थे। भजन संहिता 23 में क्या लिखा गया है? गौरव भाई ने पढ़े थे आज भजन संहिता 1:23 पढ़े। कोई एक जन क्या लिखा है? बहुत ही खूबसूरत वचन वहां पर हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 23 का 1 और 2 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होगी। ओ मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ओ मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। अंग्रेजी में लिखा गया है स्टिल वाटर, ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? थमे हुए पानी। एक गड़बड़ी क्या है? थमे हुए पानी क्यों? झरने में क्यों नहीं? झरने में भी तो साफ होता है। ये इतना डरपोक होते हैं कि जो पानी की जो आवाज़ होता है ना, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उस आवाज़ के चलते वो भ्रमित हो जाते हैं और उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और यहाँ दाऊद बोलते हैं कि मैं जैसे अपने भेड़ को थमे हुए पानी में लेके जाता हूँ, किसी भी चीज़ की उनको डर ना हो। हे यहोवा परमेश्वर, तू भी मुझे ऐसा करता है क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ। और बार बार परमेश्वर बोलते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि वो गंदे पानी में उलझन में फंस जाते हैं। हालांकि बिल्कुल चंद कदमों में उनके पास साफ पानी होगा, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं और गंदी किनारे में कीचड़ भरे पानी में वो सेटल हो जाते हैं। अब इसको जब हम अपने जीवन में लेते हैं, क्या बात है? हम अक्सर यही मिस्टेक करते हैं। इन सांसारिक बातों में बहुत जल्दी हम फंस जाते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, प्रभु पवित्र हैं, महान परमेश्वर है, अनुग्रह, प्रेमी है, दयालु हैं, उनके पास अपरंपार शांति है। इन सब चीज़ों के बाद भी आज भी हम फिल्दी बातों में, गंदी बातों में, सांसारिक बातों में, इस मोह माया में भी हम क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं और उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं, कंटेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ यही है, लेकिन उसके आगे जब हम देखते हैं, वो शांत और ठहरा हुआ और मीठा पानी है जो यीशु मसीह हमको देते हैं। ये सारी जो बातें हैं, अब हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में जब हम आएंगे, उसमें देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद भी ना, भेड़ कीमती है। भेड़ क्या है? कीमती है। पुराने जमाने में हम जब देखते हैं
जिनके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरे हुआ करता था उनको लोग अमीर बोलते हैं। क्यों? भेड़ से क्या मिलता है? मांस मिलेगा, ऊल मिलेगा, दूध मिलेगा और बेच बाच के और प्रोडक्टिविटी इनका ज्यादा होता है। बहुत जल्दी वो क्या होने लगता है? रैपिडली वो बढ़ने लगते हैं। भेड़ के अंदर में क्वालिटी है। मीट मिलता है, मिल्क मिलता है और ऊल मिलता है जो बहुत प्रेशियस है, बहुत महंगा होता है और उनसे बहुत जल्दी फायदा भी होता है। और अंत में क्या चीज देखते हैं? यही भेड़ है जो बलि के लिए, सैक्रिफिशियल आइटम के लिए रूप में उसको चढ़ाया जाता है, बलि के रूप में भी उसको चढ़ाया जाता है। तो भेड़ हालांकि इस सारे क्वालिटी है लेकिन इसके अंदर में एक खास है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रेशियस है। मैं चाहता हूं एक दूसरे को देख करके बोलो आप बहुत प्रेशियस हो। बोलिए आप बहुत प्रेशियस है। आपको ना लगता हो, मुझे ना लगता हो, मैं अपने शकल को देख करके मैं सोच सकता हूं मैं कितना भद्दा हूं, मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना अधर्मी हूं, मैं कितना पापी हूं। लेकिन यीशु मसीह जब आपको देखते हैं बोलते हैं यू आर सो प्रेशियस, इसीलिए तो मैंने अपना जान दे दिया, इसीलिए मैं अपना जान दे दिया। और यीशु मसीह को भी परमेश्वर का मेमना के रूप में उनको संबोधित किया गया है। यूहन्ना 1:29 को एक जन पढ़ेंगे जल्द से। यूहन्ना 1:29 पढ़े कोई एक जन। जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। यहां पर किसको संबोधित किया गया है? यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। और कौन पहचान पाया था? यूहन्ना पवित्र आत्मा में होकर के उन्होंने यीशु मसीह को पहचान पाए। ये कोई रब्बी नहीं है, ये कोई गुरु शिव नहीं है, ये परमेश्वर का मेमना है, निष्कलंक है, बहुत ही ज्यादा वो क्या है? प्रेशियस है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे एक प्रेशियस भेंट के रूप में, एक बलि के रूप में यीशु मसीह को एक मेमना के रूप में आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए कभी भी आप और मैं ये ना बोलें बिकॉज वी आर सो प्रेशियस टू गॉड। शैतान के लिए भी हम बहुत प्रेशियस हैं, वो भी खोना नहीं चाहता है, इसीलिए तो हमें वो फंसाना चाहता है और नर्क में लेके जाना चाहता है। लेकिन इससे बढ़कर हम भी भेड़ हैं, बहुत ही प्रेशियस हैं। और यीशु मसीह भी परमेश्वर का मेमना है, बहुत ही प्रेशियस हैं, वो बहुत ही पवित्र हैं, पाक पवित्र हैं, अनमोल हैं। अनमोल शब्द मुझे नहीं आ रहा था। अनमोल, ये गॉड अनमोल हैं। आप और मैं भी परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। 7 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, इनके अंदर में एक कमी है, इनके अंदर में एक कमी है। और ध्यान रखें, हमारे अंदर में खूबी नहीं था कि प्रभु ने हमें प्रेम किया। और जितने भी ये क्वालिटी हम शिव के बारे में हम देख रहे हैं, जो बहुत साइंटिफिक बातों है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल लॉजिक है ये बातें। और इन चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमियों को देख रहे हैं। और सच है, हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा कमी है और फिर भी प्रभु हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो 7 नंबर पॉइंट ये है कि ये अगर घायल हो जाए शिप ना, अगर भेड़ अगर घायल हो जाता है तो वो अपने आप को वो क्या बोलते हैं, इलाज नहीं कर सकता है। अगर आप दूसरे जानवरों को देखेंगे, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे बकरी हो, जहां तक हो सके उतना वो अपने शरीर को अपने जीभ में चाटते हुए वो क्या करते हैं, घाव क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर शिप का, अगर भेड़ का कुछ घाव हो जाता है, वो लाचार है, वो अपना वो ध्यान नहीं दे सकता है, वो चाट नहीं सकता है, वो अपने जीभ से जो लिक्विड होता है दूसरे जानवरों में मेडिसिन के रूप में काम आता है, वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। वो ऐसे घायल अवस्था में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि चरवाहा नहीं देख पाया, अगर चरवाहा उसको नहीं देख पाया तो वो यूं ही खत्म हो जाएगा। और उसको संपूर्ण रूप से किसके ऊपर में फिर डिपेंडेबल होना पड़ता है? चरवाहे के ऊपर में डिपेंडेबल होना पड़ता है। भजन संहिता 147 को एक जन निकालेंगे, क्या लिखा गया देखो, भजन 147 और उसका 3 आयत को कोई एक जन पढ़े।
वो उनके शोक पर मरहम पट्टे बांधता है। और यहां पर हम वही चीज देख सकते हैं, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। और दूसरा है उनके शोक पर मरहम पट्टे करता है। जब ये भेड़ चोटिल हो जाता है, घायल हो जाता है, इमीडिएट चरवाहा जाता है, उस घाव को साफ करता है, उसका इलाज करता है। और एग्जैक्टली आप और मैं भी, हम अपने बीमारी से चंगे नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोग, पीड़ित लोग, लंगड़े, काने हैं, जो कोढ़ के बीमार हैं, लकवे के मार हैं, लाचार लोग, भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आते थे। और क्या इससे दृश्य दिखाई देता था? हाँ प्रभु, हम लाचार हैं उस भीड़ की सदा, हम अपना इलाज भी नहीं करा सकते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। और यीशु मसीह बड़ी आदर के साथ, प्रेम के साथ उनकी दुख में, उनकी कष्ट में मरहम पट्टे और उनके शोक में मरहम पट्टे बांधते थे, उनको चंगा करते थे। और वही एग्जैक्ट पिक्चर हम इसमें हम देख सकते हैं। तो ये चोटिल होने के बाद ये अपना इलाज नहीं कर सकता। आखिरी बात है, हम वो देखते हैं, और वो सिंपल सी बात है। भेड़ और बकरी को जब हम देखते हैं, कौन बहुत ही जेंटल दिखता है? भेड़ और बकरी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव। लेकिन ये दोनों को बार बार हम वचन में भी देखते हैं। अगर कहीं पर बातचीत भी लोग करते हैं, भेड़ बकरी बोलते हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाला, साथ साथ ये चलता है। लेकिन टोटली ये दोनों जानवर ऑपोजिट हैं। इसका मतलब 8 नंबर क्वालिटी क्या है कि जो भेड़ होता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, वो बिल्कुल निर्दोष होता है। और यीशु मसीह निर्दोष है। पिलातुस ने उनकी गलती नहीं दिखा पाया था। इस्करियोत यहूदा ने खुद अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि मैंने एक निर्दोष खून को पकड़वाया दिया। जो दुश्मन है, रोमन सोल्जर, उस आखिरी पल में भी बोला कि निश्चय निस्संदेह ये परमेश्वर का पुत्र है, इसमें मैंने कोई भी गलती नहीं देखता हूं। इवन जो चोर लटका हुआ था, शुरू से अंत तक देखता है निस्संदेह, हे प्रभु जब तू अपने राज में जाए तो मुझे क्या करना। यीशु मसीह भी इनोसेंट है, और सेम चीज आपसे और मुझसे भी चाहते हैं। पूरी दुनिया जानता है कि मसीह लोग बहुत ही निर्दोष होते हैं, बहुत ही वो शांत स्वभाव के होते हैं, जेंटल होते हैं। और ये जो भेड़ है, इसके अंदर में बहुत सारे जो बातें मैंने आपको बताया, उनमें से सबसे बेहतर हम इस चीज़ को देखते हैं, वो प्योर होता है, निर्दोष होता है, मासूम होता है, वो डिफेंसलेस होता है। और अंत के दिन में क्या होने वाला है? मत्ती 25:32 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। यही वो चीज़ है जो दूसरों से अलग करता है। मैथ्यू चैप्टर 25:32 पढ़ें कोई एग्जाम। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, सब जातियां उनके सामने में इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, अगेन एग्जाम्पल आता है, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। भेड़ और बकरी को भी जो चरवाहा है ना, जब सासा चर के जब आते हैं वो झुंड में, वो सेपरेट करते हैं। अगर सेपरेट नहीं करेंगे, ये बकरी इतने बदमाश हैं कि उनको घायल चोटिल कर देंगे। और क्वालिटी क्या है भेड़ का? वो डिफेंसलेस है। ठीक उसी तरह हम पूरे संसार में हम लोग हैं, और हमारे चारों तरफ खतरे से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने बोले तुम भेड़ हो, और भेड़ियों के बीच में मैं तुमको भेजता हूं, इसीलिए कबूतर की नहीं, भोला और सांप की नहीं, चतुर बनो। और यहाँ ये चीज को हम पिक्चराइज यहाँ जब देखते हैं, यहाँ पर जो बकरी है ना, किसकी सिंबल है? शैतान का सिंबल है। और भेड़ यीशु मसीह। कई बार ऐसे पिक्चराइज किया गया है, रेवलेशन में भी आप पढ़ना, प्रकाशित में भी लिखा गया है। भेड़ बहुत ही निष्कलंक, निर्दोष, साफ सुथरा, और वो किसी से पंगा नहीं लेता है। लेकिन बकरी जो है वो कहीं भी जाएगा उत्पात मचाएगा, डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज़्यादा, और वो आसपास के उसमें उसका सींग भी होता है, वो घायल और चोटिल करता है। इसीलिए सांसारिक रीति से भी चरवाहा क्या करता है? अलग करता है। और यीशु मसीह भी अंत के दिन में भेड़ को और बकरी किसको दिखाता है? सांसारिक लोगों को दिखाता है। और भेड़ मसीह लोगों को दिखाता है जो प्रभु को जानते हैं। उनको एक दिन क्या करेंगे? वो अलग करेंगे। ये कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स जो मैंने बताया, ये है
एक भेड़ की खूबी है, और वही है हम लोग। और अब आते हैं वापस यूहन्ना 10 अध्याय में, और 10 अध्याय में जब हम आते हैं 6-7 में एक बार पढ़ देता हूं। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 6 में लिखा गया, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा। ये जो बातें बता रहे थे भेड़ बकरी के बारे में, ये एक दृष्टांत के रूप में उन्होंने बताया, परंतु वे ना समझे। इतने साधारण बात उन्होंने बताया, उनके सामने में वो सारे बातें दिखाई दे रहा है। भेड़ है, चरवाहे हैं, और जहाँ पर चरवाहों को भेड़ों को रखा जाता है वो सारे चीज़ें हैं। उन सारे चीज़ों को लेकर के एक सुंदर सा एक उन्होंने कहानी के रूप में उनको बताए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। परंतु वे 6 में पढ़ रहा हूँ, 10 का 6 में है, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है। और 7 में वो संपूर्ण रूप से खुल के वो बताते हैं। क्या बोलते हैं वो? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, क्लियर कर दिया ओपनली, फिर से एक बार साफ साफ उन्होंने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। और हम सब कौन है? भेड़ है। और उस भेड़ को रखने का एक क्या है? द्वार है। और 9 में क्या लिखा गया है? द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। तो यहाँ बाहर कंट्री में, इवन हमारे में भी शायद राजस्थान या जिस तरफ होगा शायद हो सकता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर कंट्री में क्या होता है कि 2 तरीके का वहाँ पर टेंट करते हैं ना, भेड़ बकरियों को रखते हैं। वहाँ पर एक चरवाहा, एक द्वारपाल होता है, द्वारपाल, जो द्वारपाल रात के समय में ड्यूटी करेगा। वो जितने भी शेफर्ड हैं, जितने भी चरवाहे हैं, वो भेड़ बकरियों को चरा करके वहां पर थके मंजे आएंगे और वहां पर उनको समर्पित कर देंगे। और वो बंदा पगार लेगा, मजदूर लेगा, और उसका रात भर वो क्या करेगा? देखभाल करेगा। सुबह होते ही वो आएगा और उन भेड़ों को क्या करेंगे? वो गेट के सामने में खड़े रहेंगे और नाम बाय नाम वो पुकारेंगे। यीशु मसीह ने वही बोले हैं ना, नाम बाय नाम बुलाएंगे अपने अपने भेड़ों को, और फिर वो अपने अपने चरवाहों की आवाज़ को सुनेंगे और वहीं से क्या होंगे? वो भेड़शाला से धीरे धीरे वापस आएंगे। और जैसे बाहर निकल आते हैं, फिर वो आगे आगे चल करके वो अपने हिसाब से वो जंगल में लेकर के उनको चराएंगे। ये एक तरीके का भेड़शाला है। और उस भेड़शाला का जो द्वारपाल होता है, वो सुबह होते ही घर चला जाएगा, फिर वो रात को आएगा, और नाइट शिफ्ट होता है उनका। और ये जो चरवाहे हैं वो आकर के रात को रखेंगे। दूसरा और एक प्रकार का भेड़शाला है, वो क्या होता है? जंगल में वो पत्थर को रखेंगे, ऐसे गोला करेंगे और अपना भेड़ बकरी को उसमें रखेंगे, और दिन भर वो चराएंगे और रात में वो छोड़ के नहीं जाएंगे। वो अपने भेड़ बकरियों को वहां पर रखेंगे। और जो द्वार है बहुत ही नैरो द्वार होता है, मुश्किल से सिर्फ एक ही भेड़ या एक आदमी उसमें जा सकता है। और उसी में वो स्वयं क्या बन जाते हैं? द्वार बन जाते हैं। और यीशु मसीह वही बात यहां बता रहे हैं। 2 तरीके का, एक पगार लेने वाले हैं, मजदूर वाले हैं, उनको कुछ लेन देन नहीं है। हम यहाँ पर भी कुछ सारे बातों को देख सकते हैं ना। अगर हम पढ़ेंगे 10 का 12 और 13 में क्या लिखा है, देखो। मजदूर जो चरवाहा है, और मजदूर 10 का 12 पढ़ रहा हूं। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़ियां उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। पिक्चर आपको समझ में आ रहा है? ये सिर्फ मजदूर हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको भेड़ से मतलब नहीं है। और फिर 13 में क्या लिखा गया? वह इसीलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। और अगले बार मैं आगे को बताऊंगा फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। खैर उस पॉइंट को हम नहीं जाएंगे। आज हम किस में हैं? भेड़ों का द्वार में। तो जो बातें यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं वो अलग तरीके का भेड़शाला है जो बहुत ही नैरो है। अब बताओ, यीशु मसीह मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 और 13 और 14 में क्या बताए हैं? चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत से लोग जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? नरक चले जाते हैं। और सकरा है वो मार्ग, थोड़े ही लोग जाते हैं
बड़ी मुश्किल से उसमें थोड़े ही लोग जाते हैं और अनंत जीवन उनको प्राप्त होता है। और वो नैरो गेट, हु इज दैट नैरो गेट? वो सकरा मार्ग कौन है? वो और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह हैं। और यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, चरवाहा, जो भेड़ों का जो द्वार, वो मैं स्वयं हूँ। अगर कोई तुमको आँच आए, अगर तुमको कोई आक्रमण करे, यदि कोई आकर तुमको शिकार करे, उसको मेरे से होकर के गुजरना पड़ेगा। और मैं वो चरवाहा हूँ, वो मैं द्वार हूँ कि किसी को भी मैं आने नहीं दूंगा, चाहे मेरा जान भी चला जाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा वो द्वार हैं। वो ऐसा वो चरवाहा नहीं है, ऐसा वो द्वारपाल नहीं है कि भेड़ियों को देख करके वो दूर चले जाएं। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी में पकड़ने के लिए आए, उन्होंने स्वयं पूछा, वो खुद पकड़ने वाले नहीं पता कि किसको पकड़ना है। यीशु मसीह खुद इंट्रोडक्शन देते हैं, बताओ भाई तुम किसको पकड़ना चाहते हो? फिर खुजलाने लगते हैं ऐसे। हम यीशु को, दे वर कंफ्यूज हुई जीसस क्राइस्ट, उनको नहीं पता था। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं हूं, मुझे पकड़ो और मेरे इन लोगों को जाने दो, चेले लोगों को जाने दो, मुझे पकड़ो। यीशु मसीह हमारा वो महान भेड़ों का द्वार है। ध्यान रखना, वो द्वार इतना नरम भी है और उतना सख्त भी है। उनके अलावा दो दरवाजा क्या है? अगर दरवाजा बंद किया जाएगा, ना अंदर वाले बाहर जा सकते हैं, ना बाहर वाले अंदर जा सकते हैं। कंट्रोल करने वाला वो दरवाजा है। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं वही द्वार हूं। मेरे द्वारा कोई भी प्रवेश, मेरे बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें आते हैं, वापस एक बार आएंगे 9 में और फिर हम समाप्त करेंगे। द्वार मैं हूं। यीशु मसीह बोलते हैं साफ साफ, द्वार मैं हूं। और इसमें 3 बेनिफिट्स हम देखते हैं। क्या क्या है? देखो, यदि कोई का मतलब क्या है? ये ऑप्शन है। यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती खींचते नहीं है, ऑप्शन देते हैं। यदि कोई मेरे द्वारा, और एक बात ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह ने नहीं बोले कि द्वार में से मैं भी एक द्वार हूं, बल्कि उन्होंने साफ साफ बोले हैं, मैं ही द्वार हूं और कोई द्वार नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जगत का रोशनी, जगत का ज्योति मैं ही हूं। देयर इज नो अदर वे, और कोई नहीं है। यीशु ही हमारा सच्चा और एकमात्र भेड़ों का द्वार है। अगर आप और मैं अगर स्वर्ग जा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ही जा सकते हैं, उनके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। और 9 में लिखा गया, द्वार मैं हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो आपको और मुझे फ्री चॉइस देते हैं, फ्री विल देते हैं। काश हम इस बात को मान लेते और यीशु मसीह के पास आ जाते। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, सबसे पहला क्या पाएगा? क्या लिखा है? उद्धार। व्हाट इज द बेनिफिट थ्रू एंटरिंग थ्रू दिस गेट? उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, मोक्ष पाएगा। क्यों? वही हमारा उद्धार करता है। पहला बेनिफिट है यही। सबसे सख्त जरूरत है, ये डायर मतलब नीड से हमारा सख्त जरूरत है, वो है क्या? मोक्ष और उद्धार। और यीशु मसीह बोलते हैं वो उद्धार पाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है? और भीतर बाहर आया जाया करेगा। ये क्या दिखाता है? उसको फ्रीडम मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा। मुश्किल के समय में भी वो प्रवेश करेगा और वो आना जाना करेगा, उनको वो अधिकार मिलेगा। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, 11 में लिखा गया है, वो अपनों के पास आया और अपनों ने उनसे ग्रहण ना किया। और 12 में लिखा गया, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। आपके पास वो अधिकार है। मुश्किल के समय में हम उनके दरवाजे में जा सकते हैं, उनके पास हम भाग सकते हैं। क्यों? प्रभु ने वो अधिकार आपको मुझे दिया। यहाँ लिखा गया है ना, वो बाहर भीतर आया जाया करेगा, उसको आज़ादी महसूस होगा। दुख के साथ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। बोलते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो बहुत रोक टोक है, ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे आज़ादी देते हैं। वचन में लिखा गया है, जहाँ परमेश्वर का, यीशु की आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। वेयर देयर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज फ्रीडम। लिबर्टी है, वहाँ पर फ्रीडम है। और यहाँ आपको और मुझे वो आज़ादी मिलेगा, हमें वो अधिकार मिलेगा। मुसीबत में हम जाएंगे, संकट के समय में वो अति जल्द मिलने वाला परमेश्वर, उनके पास जाएंगे। याद है ना, यीशु मसीह जब क्रूस में मरे, ऊपर से नीचे तक वो पर्दा क्या हो गया था? फट गया था। क्या दिखाता है? नाउ वी कैन एंटर टू द होलीएस्ट प्लेस को हम जा सकते हैं।
यीशु के करीब हम जा सकते हैं। और आखिरी में 9 का आखिरी में क्या लिखा, आखिरी पार्ट में, और चारा पाएगा। पहला उद्धार पाएगा, दूसरा सबसे जो सख्त जरूरत है उससे प्रभु देंगे, दूसरा है आजादी मिलेगा। वो प्रभु में आनंद का जीवन वो जिएगा, शांति का वो जीवन जिएगा, उनकी हुजूरी में वो जिंदगी जिएगा, आएगा जाएगा, उसको वो आज़ादी मिलेगा, वो अधिकार उसको मिलेगा। और अंत में लिखा गया है कि वो उसको चारा पाएगा, चारा पाएगा, पालन पोषण होंगे आप और मैं। जब यीशु को हम ग्रहण करते हैं, वो आपको और मुझे पालन पोषण करते हैं, आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति का, उनमें जब हम लगे रहते हैं हमें चारा मिलता है, हमारी ज़रूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसा एक अच्छा चरवाहा हरी हरी चराइयों में ले जाता है और ठहरे हुए पानी में वो ले जाता है, वही है आपका और मेरा पालन पोषण होगा। कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह हमारा भेड़ों का द्वार है, वो साक्षात वही है। कोई भी खतरा आप तक नहीं पहुंच पाएगा इससे पहले कि किससे टकराव हो, यीशु से। शैतान लाखों कोशिश करके भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी मुसीबत, कोई भी बात अगर आ रहा है, ध्यान रखना कि उसका टक्कर किससे होगा, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें और इस बात को मानने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम मुश्किल समय में भी ढाढ़स बांध सकें और बोल सकें, हाँ प्रभु, हमारा जीवन का, हमारा महान भेड़ों का द्वार आप हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और मेरा यही प्रार्थना है, जब आप यहाँ से जाएं, पवित्र आत्मा बार बार इन बातों को आपके साथ